तो चलिए आज बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। ये एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं। हमारा मकसद बहुत सिंपल है। जो लोग इसे सीखना शुरू कर रहे हैं उनके लिए इसके मुश्किल लगने वाले कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसान भाषा में समझाना। ये सवाल ना बहुत लोगों के दिमाग में घूमता है। एक ही दिन में खरीदा, बेचा और मुनाफा कमा लिया, ये होता कैसे है? तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि इस सब के पीछे की सोच क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये इंट्राडे ट्रेडिंग है क्या, और ये जो हम नॉर्मल इन्वेस्टिंग की बात करते हैं उससे ये अलग कैसे है। तो सीधी सी बात है, इंट्राडे का मतलब है विद इन द डे। मतलब जो भी करना है एक ही दिन में करना है। सुबह कोई शेयर खरीदा तो शाम को मार्केट बंद होने से पहले उसे बेचना ही बेचना है। आप उसे अगले दिन के लिए घर लेकर नहीं जा सकते। अब यहां पर इन दोनों के बीच का फर्क साफ दिखता है। देखिए, इन्वेस्टिंग का मकसद होता है लंबे समय में पैसा बनाना। आज कोई शेयर खरीदा, फिर महीनों या सालों तक उसे होल्ड किया। वहीं इंट्राडे ट्रेडिंग का खेल बिल्कुल अलग है। यहां मकसद है दिन भर में जो छोटे मोटे प्राइस में उतार चढ़ाव आते हैं ना, बस उन्हीं से फायदा उठाना। अच्छा, इंट्राडे ट्रेडिंग की एक सबसे मज़ेदार और कह सकते हैं थोड़ी खतरनाक चीज़ है लीवरेज। अगर आसान भाषा में बोलें तो ये एक तरह की उधारी है जो ब्रोकर आपको देता है। मतलब आपके पास जितने पैसे हैं आप उससे कई गुना ज़्यादा की ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। अब ज़रा इस एग्जाम्पल को देखिए, सब साफ हो जाएगा। मान लीजिए आपको 3 लाख रुपए के शेयर खरीदने हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग यानी डिलीवरी में खरीद रहे हैं तो आपको पूरे 3 लाख रुपए देने होंगे। लेकिन अगर आप इंट्राडे में वही ट्रेड कर रहे हैं तो शायद आपका काम सिर्फ 60,000 रुपए में ही हो जाए। मतलब ब्रोकर आपको 5 गुना तक का लीवरेज दे रहा है। लेकिन, और यह लेकिन बहुत बड़ा है, यह बात गांठ बांध लीजिए, लीवरेज दो धारी तलवार है। जितना बड़ा ये मुनाफा दे सकता है उतना ही बड़ा नुकसान भी करवा सकता है, क्योंकि अगर ट्रेड आपके खिलाफ गया तो नुकसान भी उसी 5 गुनी रफ्तार से बढ़ेगा। ठीक है, थ्योरी तो हो गई। अब आते हैं असली काम पर। आखिर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सही स्टॉक चुने कैसे। यहां हम एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का तरीका देखेंगे जिससे मोमेंटम वाले स्टॉक्स को पहचाना जा सकता है। यह प्रोसेस बहुत ही सीधा है। सबसे पहले यह देखिए कि आज मार्केट का हीरो कौन है और विलेन कौन। मतलब कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा तेजी में है और कौन सा सबसे ज्यादा मंदी में। फिर उस सेक्टर का एक मजबूत या कमजोर स्टॉक पकड़िए और आखिर में यह तय कीजिए कि किस भाव पर एंट्री लेनी है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आज सुबह किसी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर ने बताया कि आईटी सेक्टर कमजोर है। मतलब ज्यादातर आईटी स्टॉक्स में बिकवाली हो रही है। तो ये हमारा लैगिंग सेक्टर हो गया। इससे हमें एक दिशा मिल गई कि आज हमें बेचने के मौके ढूंढने हैं। अब जब पता चल गया कि आईटी सेक्टर कमजोर है तो अगला कदम क्या होगा? हम उस सेक्टर का एक स्टॉक पकड़ेंगे, जैसे कि इन्फोसिस, और उसके लिए एक सिग्नल मिलता है 1880 के नीचे बेचें। इसका मतलब है कि अगर भाव इस लेवल से नीचे जाता है तो उसमें और गिरावट आ सकती है। चलिए अब जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक रियल ट्रेड के उदाहरण में डालकर देखते हैं। सिग्नल मिलने से लेकर उसके नतीजे तक पूरी प्रक्रिया कैसी दिखती है, ये इससे एकदम साफ हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल के लिए हमने स्टॉक लिया है बंधन बैंक, और इसके लिए हमें सिग्नल मिला बाय अबव 208.6। मतलब अगर स्टॉक की कीमत 208 रुपये 60 पैसे के पार निकलती है तो इसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और देखिए ठीक वैसा ही हुआ। सुबह लगभग 11:15 बजे के आसपास स्टॉक ने इस लेवल को पार कर दिया। बस यहीं पर हमारा ट्रेड एक्टिव हो गया। इस पॉइंट को कहते हैं एंट्री कंफर्म होना। और उसके बाद क्या हुआ? सिग्नल के एक्टिव होते ही स्टॉक में लगभग 3% का उछाल आया। यह दिखाता है कि सही लेवल पर की गई एंट्री कितनी असरदार हो सकती है। लेकिन देखिए, ट्रेड में घुसना ही सब कुछ नहीं होता, उससे सही तरीके से निकलना भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए एक ट्रेडर पहले से ही अपना मुनाफे का लेवल यानी टारगेट और नुकसान की लिमिट यानी स्टॉप लॉस तय कर लेता है। इससे ट्रेडिंग में इमोशंस हावी नहीं होते। तो ये जो हमने देखा, ये तो बस समझिए ट्रेलर है। ये इंट्राडे ट्रेडिंग के विशाल समुंदर में पहला कदम रखने जैसा है। असली सफर तो यहां से शुरू होता है। एक बात साफ समझ लेनी चाहिए, ये जो तरीका है ना, ये स्टॉक ढूंढने का एक शुरुआती पॉइंट है।
ये कोई फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी नहीं है। असली कामयाबी के लिए लगातार सीखना और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एक बात जो सारे प्रो ट्रेडर्स कहते हैं वो ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में चार्ट्स को पढ़ना यानी कि टेक्निकल एनालिसिस सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही वो हुनर है जो आपको बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। तो इस शुरुआती जानकारी के बाद अब सवाल ये उठता है कि सीखने के सफर में अगला कदम क्या होगा, क्योंकि एक बात तो तय है, मार्केट में वही टिकता है जो लगातार सीखता है।